भूत भावन महादेव का विवाह भया तो हर गिरजा कर भयऊ विवाहू सकल भुवन भरी रहा उछाऊ। तब सारे संसार में सभी लोकों में उत्साह रहा, आनंद रहा। बाबा का मंगलमय विवाह संपन्न हुआ। मां पार्वती जी के साथ में भोले बाबा वापस आए। कैलाश पर्वत पर जब आने लगे, विदा होने लगी, तब मां समझाती है। पार्वती की मां का नाम है मैना। हे बिटिया, आज से भूत भावन महादेव का घर तुम्हारा घर हो रहा। बेटा, स्वप्न में भी अपने माता पिता के नाम को मत लजाना। देखो, पुत्र तो एक ही घर के उद्धारक होते हैं, बेटियां दो कुलों की उद्धारक होती हैं। पिता के भवन को और पति के भवन को। बुरा मत मानना, बात बोलनी नहीं चाहिए, पर बोलने बिना रहे नहीं जा रहा है। आधे से ज्यादा घर जब बेटी का मायके के अनुसार चले तो उस घर में स्वभावतः ही कलेश हो जाता है पति के जीवन में। हाँ, ये बहुत हमारी प्रैक्टिकली मतलब बहुत अनुभव वाली बात है। बहुएं जब अपने मायके के अनुसार ससुराल में व्यवहार करने लगती हैं, तब स्वभाव बस उस घर में महाभारत शुरू हो जाती है। इसका कारण यह है कि यहाँ का रीति रिवाज और स्वभाव अलग है, ससुराल पक्ष का अलग है। अब दोनों एकदम एक नहीं हो सकते, हो सकते पर एकदम नहीं। इसलिए बेटियों से प्रार्थना है, पाणी ग्रहण होने के बाद आपके माता पिता सास ससुर जी हो जाते और पति देव सर्वस्व हो जाते, तो भूल करके भी जिस प्रकार आप अपने माता पिता का ध्यान रखते, वैसे ही पति के माता पिता का भान और ध्यान रखना चाहिए। भूल करके भी भूल ना हो। अगर गृहस्थ जीवन बढ़िया चाहते हो तो आप चाहते हो कि हमारी गृहस्थी बढ़िया बसी रहे, तो ये सूत्र है। मां पार्वती भूत भावन महादेव के साथ आई। खूब भूत भावन महादेव कैलाश पर्वत पर मां पार्वती जी को कथा सुनाते हैं। निज करी डास नांगरी पूछारा, निज करी डास नांगरी पूछारा, निज करी डास नांगरी पूछारा। बैठे सहजहि शंभु कृपा, वासना योग नहीं है। विवाह
पाणी ग्रहण उपासना के लिए है। महाराज, विवाह भोग हेतु नहीं, विवाह राम जी को पाने के लिए योग हेतु है। हाँ, जिस विवाह में भोग की प्रधानता होती वो पति पत्नी दोनों नरकगामी होते। जिस विवाह में पति और पत्नी दोनों योग की प्रधानता करके प्रभु को पाते, वो प्रभु को पा जाते। और आजकल तो भोग को ही प्रधानता दी जाती है, भक्ति को बहुत कम। अपितु पति पत्नी का नाता बनाने के पीछे भगवान का एक ही रहस्य है कि दोनों भगवत भजन एक साथ कर पावे, एक से भले दो। सत्संग करना हो तो बाहर जाने की आवश्यकता नहीं, आपस में ही पति पत्नी सत्संग करें, भगवान की कथा गावें, कीर्तन गावें, नाम महिमा को गावें। और ये बात सिद्ध भोले बाबा कर भी रहे हैं। विवाह के बाद भगवान शीतल मंद सुगंधित तीर्थ में तीनों प्रकार की जब वायु बहने लगी तो भोले बाबा बट वृक्ष की छांव में बड़े आराम के साथ अपने हाथ से बागंबर बिछा करके बैठ गए। उसी समय पार्वती जी आई तो जान प्रिया आदर अति कीन्हा, अपनी प्रिया जान करके आदर किया, बैठाया। बाम भाग आसन हर दीना, वाम भाग में भोले बाबा ने आसन दिया मां पार्वती को। आज पार्वती जी समझ गई भोले बाबा प्रसन्न है, आज कुछ पूछें तो अवश्य अब जवाब देंगे। तो हाथ जोड़ करके मां पार्वती जी कहती, महाराज हमारे मन में बड़ी शंका है। क्या शंका है? महाराज अजहु कछु संशय मन मोरे, करहु कृपा बिनवऊ कर जोरे। हमारी विनती सुनो, हमारे मन में बड़ा संदेह है कि जिन राम जी के कारण जिन्हें हम पहचान नहीं पाए, शरीर त्यागना पड़ा, जो वो राम हैं वो अलग हैं, या जिनका आप भजन करते वही राम हमको सती अवतार में मिले थे? कृपा करके बताओ आप। कहम पुनीत राम गुण गाथा, आप हमें राम जी की वह गाथा सुनाओ। अगर मैं अधिकारी हूं तो सुनाना। भगवान भोले बाबा मुस्कुराए, अरे देवी आप आज बहुत अधिकारी हैं। सुनो, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया। हम तुमको भगवान की लीलाएं सुनाते हैं। तो पार्वती जी कहती हैं, सरकार क्षमा करना, वह राम कौन है जिनको आप भजते हैं? क्या ये वही ब्रह्म राम है जिनका आप ध्यान करते, जिन्होंने संसार बनाया? और वही राम, ये वही राम है जो नारी विरह के कारण बड़े दुख पाए? और अगर वही राम है तो उनका अवतार क्यों हुआ, कहां हुआ? सब बाल चरित्र आप जो है विस्तार पूर्वक बताओ। और भगवान का अवतार क्यों होता है, क्या कारण है कि प्रभु को अवतार लेना पड़ा? तो आप कृपा करके हमको बढ़िया सुनाइए। भोले बाबा बड़े मुस्कुराए, देवी जी बड़ा प्यारा प्रश्न किया है आपने। तब भोले बाबा राम कथा की महिमा गा करके कहते, राम जन्म के हेतु अनेका,